नमस्कार बच्चों, आज इस तासिका को हम व्याकरण भाग देखने जा रहे हैं। देखिए, पिछली तासिका को ही हमने इसकी शुरुआत की है। शब्दभेद। शब्दभेदों के प्रमुखतः दो भेद हैं, विकारी अविकारी। विकारी मतलब सव्यय, अविकारी मतलब अव्यय। इसमें से पहला जो संज्ञा है, इसके बारे में हमने जानकारी ले ही ली है ना। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम है। इसके प्रमुखतः 5 भेद हमने पिछली तासिका को देख लिए हैं। यह आप अच्छी तरह से समझ गए है ना। अब इस तासिका को हम देखते हैं सर्वनाम के बारे में जानकारी। देखिए बच्चों, आज हम क्या देखने जा रहे हैं? सर्वनाम। ठीक है, देखिए सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम। देखिए दो शब्द इकट्ठे आए हैं। सर्वनाम मतलब जो भी नाम है उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? नामों के बदले, नामों के बदले मतलब यहाँ पर संज्ञा में देखा है, किसी भी संज्ञा के बदले जिस नाम का उपयोग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। समझ रहे हैं? देखते हैं हम इसका उदाहरण। देखिए, राम अच्छा लड़का है, वह हर रोज पाठशाला जाता है, उसे हमेशा खेलने की आदत पड़ गई है। देखिए, राम अच्छा लड़का है, वह हर रोज पाठशाला जाता है, उसे हमेशा खेलने की आदत पड़ चुकी है। अब इसमें राम यह संज्ञा है, वह दूसरे वाक्य में वह हर रोज पाठशाला जाता है। वह मतलब राम के बदले हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? वह। तीसरे वाक्य में उसे हमेशा खेलने की आदत पड़ गई है, उसे यह शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब राम अच्छा लड़का है, राम हमेशा पाठशाला जाता है, या राम हर रोज पाठशाला जाता है, उसे हमेशा खेलने की आदत पड़ गई है। इस तरह राम 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 हम न कहते हुए राम पहली बार हमने संज्ञा का इस्तेमाल किया, और बाद में जो भी उसके बारे में बता रहे हैं उसके लिए हमने वह, उसे इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब देखिए, यहाँ पर मैं बोल रही हूं, मैं मेरे नाम का इस्तेमाल करती हूँ? नहीं, मतलब नाम के बदले, मेरे नाम के बदले मैं कहती हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे, यह भी मैंने, मेरे भी। तू क्या कर रहा है? तुम्हारा नाम लेकर मैंने कहा? नहीं, तू, तुम, तुझे, वह, उसे, आप, आपको, आपसे, मुझसे, इस तरह जो भी शब्द हम प्रयुक्त करते हैं वे सभी क्या है बच्चों? सर्वनाम। यह तो हम पढ़ते आए ही हैं। इसी कारण सर्वनाम मतलब क्या, यह आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए, सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। इन सभी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी में सबसे ज्यादा ये जो भेद है यह सर्वनाम के ही है। मतलब संज्ञा के 5 है, सर्वनाम के 6 है, विशेषण के 4 है और क्रिया के 5 है। समझ गए बच्चों? तो सबसे ज्यादा है सर्वनाम, सर्व सबसे ज्यादा, यह बात ध्यान में रखिए। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद है। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर बच्चों ध्यान में रखिए, वाचक 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 ऐसा है, इसी कारण जो संबंधवाचक है वह वाचक ही लिखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। कि अगर आपने संबंध सूचक लिखा तो संबंध सूचक यह अव्यय है। समझ गए? आप 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र हैं, इसी कारण मैं यहाँ बोर्ड पर सभी उदाहरण लिखकर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपने यह तो 5वीं से लेकर पढ़ा हुआ है। इसी कारण मैं जो भी बोल रही हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष के फिर से 3 भेद हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? इसमें पहला है प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। समझ रहे हैं कि नहीं? पहला कौन सा है देखते हैं हम यहाँ पर लिख कर ही। पहला है संज्ञा, आप समझ गए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बता दूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए पहला कौन सा मैंने बताया? प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अन्य या तृतीय, ऐसा भी हम कह सकते हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो भेद है यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब यह ऐसा कहने पर आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मुझे, मुझको, मैंने, तू, तुझे, तुमको, तुझे, इस तरह का, या वह, उसने, उसे, वे, इस तरह के सभी सर्वनाम आते हैं। ऐसा कहने पर आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसी कारण ये जो 3 भेद है हम देखते हैं, ताकि आप पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या यह अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए पहला है प्रथम को हम क्या कहेंगे? वक्ता। देखिए वक्ता, अब ये जो शुरू स्थिति जो है इसमें मैं वक्ता हूं। वक्ता अपने लिए जो भी सर्वनाम प्रयुक्त करता है वह आता है प्रथम पुरुषवाचक में। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, वक्ता मतलब बोलने वाला स्वयं को जो भी सर्वनाम प्रयुक्त करता है उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं, देखिए मैं, मुझे, मुझको, मैंने, मुझसे, समझ रहे हैं क्या? हम, मैं बोल रही हम सब साथ हैं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन तो इस तरह से बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जो भी सर्वनाम प्रयुक्त करता है वह प्रथम पुरुषवाचक में आता है। अगला है मध्यम मतलब दूसरा श्रोता जो सुन रहे हैं। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। अभी मैंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? आप। यह जो शब्द है यह सभी के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, साथ ही साथ आदर से जो हमसे बड़े हैं उनके लिए भी आप यह सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों, बड़े लोगों को हम तू या तुम नहीं कहते। आप क्या कर रहे हैं? दादाजी है, पिताजी है, तो हम कहते हैं क्या? पिताजी तू क्या कर रहे हैं, या तू क्या कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं? नहीं। दादाजी तुम क्या कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं? नहीं। हम क्या कहते हैं? पिताजी आप क्या कर रहे हैं, दादाजी आप क्या कर रहे हैं। इस तरह से हमसे जो बड़े लोग हैं उन्हें आदर के लिए भी और साथ ही साथ जो भी क्या होते हैं बहुत मात्रा में होते हैं। अब आप छात्र हैं लेकिन मैं आपको आप कहती हूँ, इसका मतलब आप मुझसे बड़े हैं? नहीं, आप तो सभी मिलकर हैं। इसी कारण बहुवचन में भी मैंने आपके लिए आप यह सर्वनाम प्रयुक्त किया है। समझ गए? तो दूसरों के लिए आप, तू, तुम, तुझे, तुमको, तुमसे, यह मैं बोल रही हूं। समझ रहे हैं? मैंने मेरे लिए जो भी प्रयुक्त किए, मैंने जो सुन रहा है उसके लिए जो प्रयुक्त किए, जैसे कि तुम, है ना, तुझे, तुमको, तुमसे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तू कहने पर दीर्घ ऊ, तुम कहने पर ह्रस्व ऊ। ये जो मात्राएं है इसकी ओर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए बच्चों। अन्य कौन है? जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। देखिए बातचीत हम दोनों कर रहे हैं,
सके, ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। मतलब दूसरों तीसरे के लिए, दोनों बात कर रहे हैं, तीसरे के लिए जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे वह अन्य में आएगा। वह ऐसा कह रहा था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, है ना? इस तरह के जो भी शब्द हम प्रयुक्त करते हैं ये अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। तो बच्चों ये सभी मिलकर ये तीनों के तीनों किसमें आएंगे? सिर्फ और सिर्फ पुरुषवाचक में। आपको पुरुषवाचक के ये तीनों भेद दिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यह समझ लीजिए कि ये जो सभी हैं, स्वयं के लिए वक्ता जो प्रयुक्त करता है, श्रोता के लिए जो प्रयुक्त करता है और किसी तीसरे के लिए जो प्रयुक्त करते हैं, इन सभी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। समझ गए बच्चों? पहले मैंने बताया कि मैं, तुम, वह, उसने, इस तरह के सभी सर्वनाम इसमें आते हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ नहीं गए होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या। समझे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक इसमें क्या है? शब्द में ही अर्थ है। निश्चय मतलब निश्चित। निश्चय मतलब क्या? निश्चित है, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा मित्र है, निश्चित है। वह जो व्यक्ति है वह कौन है? मेरा मित्र है। देखिए निश्चयवाचक में वह ऐसा है, वह मेरा मित्र है। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। इस तरह से जो भी निश्चित होता है, क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थ में, सॉरी, शब्द में ही अर्थ है, ध्यान में समझ गए? अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब निश्चय के बराबर विरोध में, निश्चित नहीं। निश्चित नहीं है मतलब अनिश्चयवाचक। कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। देखिए कौन बुला रहा है पता है क्या? नहीं। कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन? पता नहीं। इस तरह से बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? पता है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये जो है क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक। किसी ने मेरी किताब चुराई, मेरी किताब चुराई है, लेकिन किसी ने पता है क्या? नहीं। तो ये जो कोई, किसी, कुछ, ये जो शब्द होते हैं वे कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। समझ गए कि नहीं? निश्चय के बराबर विरोध में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए बच्चों? निश्चय मतलब निश्चित कोई ना कोई होता है, अनिश्चय मतलब अनिश्चित होता है, पता नहीं चलता। ठीक है, अगला है निजवाचक। निज मतलब जो करता है वह अपने लिए, स्वयं के लिए जो भी सर्वनाम प्रयुक्त करता है वह होता है निजवाचक। मतलब स्वयं के लिए, हम अपने लिए। अभी मैंने क्या, कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त किया? देखिए, हम अपने लिए, मतलब बोल रहा है वह स्वयं के लिए जो भी सर्वनाम प्रयुक्त करता है वह निजवाचक में आता है। जैसे कि मैं मेरा काम खुद करती हूँ, वह अपना काम खुद करता है। दो उदाहरण मैंने बताए हैं। मैं मेरा काम खुद करती हूँ, वह अपना काम खुद करता है। मैंने मेरे लिए खुद और उसके लिए भी खुद ही कहा है। वाक्य शुद्धिकरण के लिए ऐसे वाक्य आ जाते हैं, इसी कारण ध्यान रखिए। मैं मेरा काम खुद करती हूँ, बराबर। मैं अपना काम खुद करती हूँ। मैं मेरा ऐसा न कहते हुए मैं अपना काम खुद करती हूँ। वह अपना काम खुद करता है, उसके लिए भी अपना और मैं मेरे लिए भी अपना, यह शब्द प्रयुक्त करती हूँ।
जैसे वाक्य शुद्धिकरण के लिए बच्चों किस तरह की गलतियां होती हैं। मैं मेरा काम खुद करती हूँ, यह वाक्य गलत है। मैं अपना काम खुद करती हूँ, स्वयं का। वाक्य शुद्धिकरण की दृष्टि से हम बोलते वक्त बोल ही देते हैं, लेकिन असल में साहित्यिक रूप से यह व्याकरण की दृष्टि से गलत साबित हो जाता है। इसी कारण ध्यान में रखिए। यहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप, ये जो शब्द है ये शब्द निजवाचक में आ जाते हैं। समझ गए बच्चों? स्वयं, अपने आप, खुद, यह कर्ता अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है। वह स्वयं यहाँ आएगा, वह स्वयं, वह स्वयं मतलब वह सर्वनाम ही, लेकिन उसके लिए ही स्वयं, उसके निजी के लिए, स्व के लिए ही स्वयं यह शब्द हमने प्रयुक्त किया और यह शब्द क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। समझ रहे बच्चों? अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछा जाता है वह है प्रश्नवाचक। सबसे आसान है। तुम क्या कर रहे हो? क्या है ना? ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो? साथ ही साथ हम सिर्फ क्या ही नहीं और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक में आप गफलत कर सकते हैं। प्रश्न और अनिश्चयवाचक में आप गफलत कर सकते हैं। कोई, किसी, कुछ, क्या, कौन, ये जो शब्द है ये हमें लगता है कि शायद ये अनिश्चय के हैं या प्रश्न के हैं। तो इसे समझने के लिए एक आसान बात, जब भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है, और जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर होता है। तो वाक्य का जो विराम चिन्ह है वाक्य खत्म हो जाने के बाद, तो इन विराम चिन्हों के जरिए आप ये बात अच्छी तरह से समझ लेंगे कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। समझ गए? तो जैसे कि कौन, कब, क्या, ये प्रश्न में आएंगे। कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चय में आ जाएंगे। समझ गए बेटा? अगला और अंतिम है संबंधवाचक। संबंध, संबंध वाक्य में जब दो सर्वनाम आएंगे तो एक के बदले दूसरा सर्वनाम, एक सर्वनाम के बदले अधिक जानकारी देने के लिए दूसरा सर्वनाम भी वहां पर आ जाता है। तो वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक, मतलब दो सर्वनाम यहाँ पर होते हैं। इसमें देखिए, हृदय वही है जो उदार है, हृदय वही है, वही यह सर्वनाम, जो उदार है, जो, यह भी सर्वनाम है। संबंध शब्द, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी है वैसी करनी, जो करेगा सो भरेगा, बराबर। वही इनाम पाएगा, वही सर्वनाम है। इनाम पाएगा जो श्रम करेगा, जो क्या है? संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम है। इसी कारण इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। समझ गए बच्चों? सर्वनाम के कुल मिलाकर कितने भेद है? 6 भेद है। सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले जो, सर्वनाम नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है, मतलब संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है निजवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक। अब यहाँ पर इसे क्या कहना है यह हमने अच्छी तरह से देख लिया है। समझ गए बच्चों? ठीक है। अगली कक्षिका को हम विशेषण और क्रिया के बारे में जानकारी
जानकारी लेंगे।